आते हैं भारत और विश्व का भूगोल। एक बात समझ लीजिए, इसमें वर्ल्ड ज्योग्राफी से बहुत क्वेश्चन नहीं आता है, इंडियन ज्योग्राफी से ज़्यादा आता है, बिहार ज्योग्राफी से ज़्यादा आता है, सुन लीजिए बात। लेकिन जब आप इंडियन ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं, तो उसको वर्ल्ड ज्योग्राफी उसी सेक्शन को पढ़ लीजिए, क्योंकि उसी से कोरिलेट करता है। और उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा नहीं, आपको लूसेंट कर लेना है, घटनाचक्र पूर्वावलोकन नहीं करिएगा वर्ल्ड ज्योग्राफी का चलेगा, इंडियन ज्योग्राफी के लिए तो आपको करना ही करना है। ये एकदम गाँठ बाँध लीजिए, बस थोड़ा-सा उसको करंट को ना आप देखिए करंट क्लास जो मैं करा रहा हूँ, यही कर रहा हूँ कि जो पॉलिटी से सेक्शन करंट का जुड़ा हुआ है, वो अलग करवाऊँगा। अभी तो आपका मंथ बाय मंथ चल रहा है, उसके बाद से आपका टॉपिक बाय टॉपिक चलेगा। जैसे नेशनल, इंटरनेशनल, पॉलिटी करंट, इकोनॉमिक करंट, फिर साइंस टेक करंट ऐसे चलेगा। तो अब घेरने का जो इस बार प्रक्रिया है, पिछले बार क्या था टॉपिक बाय टॉपिक कर लेते थे। इस बार मंथ बाय मंथ भी करेंगे, टॉपिक बाय टॉपिक करेंगे। ज़्यादा पढ़ेंगे, ज़्यादा रिवीजन होगा, क्वेश्चन बनेगा, ठीक है? वही काम अभी देख लीजिए। देखिए जलवायु से लगातार क्वेश्चन, इसमें जो गेस्ट टॉपिक है देख लीजिए। जलवायु और मिट्टी क्वेश्चन पूछा है लगातार। हालाँकि इधर 3 साल से 3 एग्ज़ाम में नहीं पूछा, 2 ही एग्ज़ाम कहूँगा, 17वीं का तो एग्ज़ाम ही हुआ। लेकिन पूछ सकता है यहाँ, ये इम्पोर्टेंट है। और जलवायु जब भी पढ़िए आप, तो वर्ल्ड क्लाइमेट से जोड़कर पढ़िए, ये बहुत ज़रूरी है। तब आप यहाँ भारत की जलवायु को और अच्छे से समझ पाएँगे। सुन लीजिए। भू आकृति लैंड फॉर्म्स की बात करें तो देखिए 64वीं में 3 क्वेश्चन, 65वीं में 2 क्वेश्चन, यहाँ देखिए 70वीं में 6 क्वेश्चन लैंड फॉर्म से पूछ दिया। गेस्ट टॉपिक है या नहीं है? ये बताइए। यहाँ से क्वेश्चन बनेगा कि नहीं बनेगा? हाँ, बिल्कुल कर सकता है। ईडब्ल्यूएस में, ओबीसी में ज़्यादा नंबर लाते हैं तो आप जनरल में हो सकते हैं। लेकिन अगर एक बार आप लाभ ले लिए ना कैटेगरी का, तो फिर आपको हमेशा लाभ मिलता रहेगा। ठीक। अब देखिए इसी तरह नदियों की बात कर लूँ, देखिए इधर 3 क्वेश्चन, 1 क्वेश्चन, 3-3 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन, तो ये इम्पोर्टेंट सेक्शन है। जलवायु, मिट्टी हो गया, भू आकृति विज्ञान हो गया, नदियाँ हो गया, कृषि और उद्योग जो क्वेश्चन आता है ना, इकोनॉमी बेस्ड भी आता है, ज्योग्राफी बेस्ड भी आता है। तो ये मिक्सअप हो जाता है, इकोनॉमिक सर्वे पढ़ते हैं तो वहाँ कृषि और उद्योग पढ़ लेते हैं। तो यहाँ जो क्वेश्चन आपको दिख रहा है, इकोनॉमी में भी आपको दिखेगा और भारत का कोई सा भी एग्जाम हो, एग्री बेस्ड क्वेश्चन आपका ज़्यादा आता है, चाहे वो करंट से जोड़कर आए, चाहे इकोनॉमिक्स जोड़कर आए, चाहे ज्योग्राफी से जोड़कर आए। सुन लीजिए, तो ये आपको करना ही करना है, ठीक? हाल ही के दिनों में एनवायरनमेंट बेस्ड क्वेश्चन बढ़ा है। यूपीएससी में ऑलरेडी एनवायरनमेंट बेस्ड क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा आता है। उसमें 15, 16, 17 क्वेश्चन तक जाता है 100 में। बिहार में अभी हाल ही के वर्षों में देखिए 65वीं में 3 क्वेश्चन, 66वीं में 1 क्वेश्चन, 67वीं में 2 क्वेश्चन, यहाँ 1 क्वेश्चन, देखिए 71वीं में 3 क्वेश्चन। ट्रेंड ये है, नया ट्रेंड ये है। तो आपको इसको करना पड़ेगा, खास करके इंडियन पर्सपेक्टिव में, भारत के परिप्रेक्ष्य में। इसके अलावा सागर, महासागर या जल निकाय की बात किया जाए, तो यहाँ से वर्ल्ड ज्योग्राफी का हिस्सा ज़्यादा है इसमें। ये देखिए, ये ट्रेंड देखिए। अब क्या बीपीएससी कहाँ वो जा रहा है, तो उस सेक्शन में जा रहा है जिसको पहले फ़ोकस नहीं करता था, अब फ़ोकस एरिया में ले लिया। तो ज्योग्राफी का जो सेक्शन इम्पोर्टेंट है, वो आपको हर सेक्शन लग रहा होगा इम्पोर्टेंट, जैसे जनगणना, कभी-कभी नहीं पूछता, कभी-कभी ढेर ढेर सारा पूछ देता है। अब चूँकि 2011 में हुआ और अगला जनगणना तो अभी हो ही रहा है, 2027 में आएगा रिज़ल्ट, तो अभी आपको 2011 पर ही फ़ोकस रखना है। तो बी जनगणना से पहले पूछता था क्वेश्चन, अभी हाल ही के दिनों में देखिए थोड़ा कम किया है, लेकिन जनगणना काफ़ी इम्पोर्टेंट है। देश राजधानी करंट बेस्ड क्वेश्चन आता है। तो ये हाँ, हर सेक्शन आपको लग रहा होगा महत्वपूर्ण, इसलिए क्योंकि ये इंडिया और वर्ल्ड दोनों पर्सपेक्टिव में क्वेश्चन बताया हुआ है। फिर से कह रहा हूँ, आपको इंडियन ज्योग्राफी पर ज़्यादा फोकस करना है, फिर बिहार ज्योग्राफी पर फोकस करना है, फिर वर्ल्ड ज्योग्राफी पर फोकस करना है। एकदम दिमाग में बना के रखिए, ये टॉपिक जब तैयार कीजिएगा तो ये मेरा जो सेंटेंस है, इसको दिमाग में एकदम छाप लीजिए, ऐसे ही करना है आपको, ठीक? चलिए, आगे बढ़ते हैं। अगला जो सेक्शन है इकोनॉमी का है। इकोनॉमी का क्वेश्चन एक बात समझ लीजिए, कमजोर दिल वाले नहीं कर सकते। जैसे आज ही इकोनॉमी का टेस्ट है आपका, जो विजेता टेस्ट सीरीज आपका चल रहा है। कमजोर दिल वाले के लिए नहीं है इकोनॉमिक्स। अगर आपको नहीं आता है, आप नहीं समझ पा रहे, तो मत करिए, इकोनॉमी छोड़ दीजिए। इकोनॉमी छोड़ दीजिए। 8 से 10 क्वेश्चन, 12 क्वेश्चन छोड़ दीजिए। लेकिन इकोनॉमी छूटेगा नहीं आपसे, क्यों? क्योंकि बजट, इकोनॉमिक सर्वे आप अच्छा से कर लेते हैं। तो वहाँ आपको दिक्कत नहीं होगा, वहाँ दिक्कत नहीं होगा, ठीक? लेकिन आपका जो मेन सेक्शन है वो देख लीजिए। मेन सेक्शन जो आपका है, वो है यहाँ, पंचवर्षीय योजना से क्वेश्चन पूछा जाता है या यहाँ योजना से आजकल खूब क्वेश्चन पूछ रहा है। 4 से 5 से 6 क्वेश्चन आपका योजना से पूछा जा रहा है, ठीक है? तो ये सेक्शन आपको कर लेना है। बजट और इकोनॉमिक सर्वे को डिटेल में करना है। अब वो सरफेस लेवल से काम नहीं चलेगा, डिटेल में करना है, ठीक है? इसी तरह तो ये सेक्शन कर लेना है। आप देखिए एक बात यहाँ देखिए,
जैसे सार्वजनिक वित्त की बात करें 63 में पूछा, उसके बाद नदारद है क्वेश्चन, आप चाहें तो इस टॉपिक को छोड़ सकते हैं। लेकिन कृषि और उद्योग मैंने ज्योग्राफी में बताया, वो इकोनॉमी में ही पढ़ना है, उसी को बेस करके पढ़ना है आपको, ये ध्यान रखना है। तो आपका मेन सेक्शन हो गया पंचवर्षीय योजना। मुद्रा बैंकिंग से भी पूछता है, देखिए मुद्रा बैंकिंग से भी हाल के वर्षों में पूछा है, नेशनल इनकम से भी पूछा है क्वेश्चन। तो 1 टॉपिक, 2 टॉपिक, 3 टॉपिक। आपका सरकारी योजना पढ़ लेना है, गरीबी बेरोजगारी से कम आ रहा है क्वेश्चन। आर्थिक सर्वेक्षण और बजट पढ़ लेना है। ये 5 टॉपिक तो कंप्लीट कर लेना है, ये गेस्ट टॉपिक है आपका, ठीक है? सर हाँ, मैंने बोला कि जनरल में क्वालीफाई कर पाएँगे, ठीक है? ईडब्ल्यूएस में ज़्यादा नंबर लाने पर जनरल में क्वालीफाई कर पाएँगे।